आज चौथा दिन, उपाध्याय पद की आराधना का दिन। उप यानी नजदीक और अध्याय यानी पठन पाठन, अर्थात उपाध्याय यानी अप्रमत्त भाव से स्वाध्याय के आराधक। आचार्य भगवंतों की प्रेरणा के माध्यम से जो मुमुक्षुओं संयम धर्म का स्वीकार करते हैं, उनको ज्ञान दान करना, उनके पठन पाठन का ध्यान रखना, उनके अध्ययन और अध्यापन के बारे में सोचना, वाचना का प्रदान करना, ये सब जिम्मेदारी उपाध्याय भगवंतों की है। साधु भगवंतों के जीवन विकास के लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तब ज्ञान की शीतल छाया देने वाले उपाध्याय भगवंतों का वर्ण वृक्ष की तरह हरे रंग का है। उपाध्याय भगवंतों का मुख्य गुण विनय है। उपाध्याय भगवंतों द्वारा आचार्यों के प्रति, अपने गुरु भगवंतों के प्रति जो विनय इत्यादि होते हैं, वह देखकर शिष्य परिवार में भी विनय का माहौल बनता है और सभी साधु भगवंत विनय की प्रेरणा मिलती है। जब हम उपाध्याय पद की आराधना करते हैं, तब आइए ऐसे कुछ विशिष्ट उपाध्याय भगवंतों का हम आज स्मरण करते हैं। उपाध्याय जी भानुचंद्र जी महाराज और उपाध्याय जी शांति चंद्र जी महाराज अकबर प्रतिबोधक हीरसुरेश्वर जी महाराजा के समय के प्रभावक उपाध्याय भगवंत थे। हम कैसे भूल सकते हैं उपाध्याय उदय रत्न जी महाराज को। शंखेश्वर तीर्थ में बंद द्वार जिनकी प्रार्थना की शक्ति से खुल गए थे, ऐसे अद्भुत कक्षा के कवि रत्न और सूक्ष्म की ताकत के धारक उदय रत्न जी महाराज थे। उनकी अमर रचना आज भी हम गुनगुनाते हैं। पास शंखेश्वरा सार कर सेवका, देव का एवड़ी वार लागे। ऐसी अमर रचना के नायक पूज्य उदय रत्न जी महाराज को हम नमन करते हैं। यशस्वी उपाध्याय परंपरा के एक तेजस्वी रत्न थे महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज। अपूर्व पांडित्य और बेनमून कवित्व शक्ति के धारक थे महोपाध्याय जी यशो विजय जी महाराज। कई बार लेखन की धारा को अखंड रखने के लिए शाम का पानी वापरने का समय भी जो भूल जाते थे, ऐसे थे ये महापुरुष। हर रोज नए स्तवन और नए सज्जाई की रचना करके प्रतिक्रमण में प्रस्तुत करते थे। शिथिलाचार के सामने और मूर्ति पूजा के खंडन के सामने निडरता पूर्वक प्रतिकार करने का अप्रतिम कार्य ये महापुरुष ने किया था। ऐसे अनेक उपाध्याय भगवंतों की यशस्वी परंपरा को नमन करते हुए उपाध्याय पद की हम आराधना करते हैं। बुद्धि तो अनेक के पास होती है, लेकिन शास्त्र परिक्रमित बुद्धि के धारक होते हैं उपाध्याय जी भगवंत। उपाध्याय भगवंत के सिर पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें स्वतः मोक्ष मार्ग की आराधना तो करनी ही है, लेकिन साथ साथ उन सभी आत्माओं को आराधना के मार्ग पर स्थिर करना और स्थिर करके उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाकर उनके आत्मा का भी कल्याण करना। अज्ञानता के कारण राग का जन्म होता है, राग के कारण स्वार्थ आता है, स्वार्थ के कारण पाप होते हैं और पाप के कारण दुख आते हैं। अतः सभी दुखों का मूल अज्ञानता है। अज्ञानता के अनेक प्रकार है। कदाग्रह, हठाग्रह, पूर्वाग्रह इत्यादि। इस सब का अनुसंधान आखिर कसायों की वृद्धि तक हमें ले जाता है। आइए उपाध्याय पद की आराधना करते हुए इस विषय कसाय के चक्कर से मुक्त होकर विनय और स्वाध्याय के गुण को विकसित करते हुए हम भी हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें।